नमस्कार और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश जगत की बड़ी खबरों की और एक नजर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। अभी हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार। छोटी ना है, तुम बड़े को हल्ला करो तो मान लो की समस्या है, ठीक है। अभी हल्ला करी तो आगे मैं जानता हूँ किन समस्याओं को लेकर आप आए थे तहसीलदार साहब के पास? चकबंदी न्यायालय की जो बिल्डिंग है जिसमें चकबंदी का कार्य चल रहा है और रोड के किनारे जो हमारे अधिवक्ता बैठते हैं उनकी सीटें हैं, उसकी ऊपर की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गई है कि एक बार वो ऊपर से मलबा उसका गिर चुका है। हमारे कई अधिवक्ताओं की सीटें खराब हो गई थी और ये बार बार हमें ये लग रहा था कि और मलबा उसका ना गिर जाए। इसी प्रकरण में हम इनसे तहसीलदार साहब से 2 बार मिल चुके हैं, मगर अभी तक इनने हमारी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी संबंध में हम कल भी इनसे मिले थे, इसीलिए इनके पास में आए थे कि घटना ऐसी बड़ी ना घट जाए क्योंकि तो बिल्डिंग की स्थिति जर्जर है कि जो चकबंदी का कार्य अंदर चल रहा है उसमें भी किसी अधिकारी को दिक्कत आ सकती है, किसी के चोट लग सकती है, मलबा गिर गया। हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर मलबा गिर गया, उन्हें भी दिक्कत आ सकती है। प्रशासन के काम में अभी तक झूम ही नहीं रही थी, बहुत हल्के में ले रहे थे। मुझे लग रहा कि इन्हें कोई इस बात की चिंता ही नहीं है तो कोई बड़ी घटना हो जाएगी, तो इसी संबंध में हम लोग आए थे। कुछ आश्वासन दिया तहसीलदार साहब ने? उसके अलावा हमारे जो अधिवक्ताओं का एक रास्ता है, जो हमारे चैम्बर बने हुए हैं उसमें एक दरवाजा लगा के लोहे का, उसमें ताला डाल दिया। हमने कल भी इनसे बात करी कि हमें इतना रास्ता मिल जाए कि हमारे अधिवक्ता वहाँ से निकल सके, अपनी सीट में जा सके, तो उनके क्लाइंट भी जा सके। अब ये बोले कि हम इस रास्ते को सही करा देंगे, आने जाने का रास्ता छोड़ देंगे, तो आज तक इसमें ताला पड़ा हुआ है। इसमें हमने बात करी, इन दोनों मामलों में आज हमें बात करिए, पूरा आश्वासन हमें मिला है। तहसीलदार साहब ने ये कहा कि समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। महोदय से हमारे अधिवक्ता साथी जो चकबंदी ऑफिस के आसपास बैठते हैं, क्योंकि पूर्व में एक दीवार गिर चुकी थी, शाम का समय था, हमारे अधिवक्ताओं के बिस्तर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। कल भी हमारे यहाँ पर तहसीलदार महोदय को शिकायत के बाद वहाँ पर 2 ईंटें गिरी थी, जिसका स्वयं तहसीलदार महोदय ने निरीक्षण किया था, और एक गेट जिसमें हमारे अधिवक्ता साथियों के बिस्तर हैं, वो गेट तहसील प्रशासन के द्वारा लगा दिया गया था। उसकी शिकायत भी हम लोगों ने कल की थी, किंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसको लेकर के समस्त अधिवक्ताओं में रोष था और आज अध्यक्ष श्रीमान रामेंद्र सिंह राठी जी के नेतृत्व में हम सभी अधिवक्ता साथी एकत्र होकर के तहसीलदार महोदय से मिले और तहसीलदार महोदय के आश्वासन के बाद और तुरंत कार्रवाई अमल में लाने का आश्वासन के बाद हम सभी अधिवक्ता साथी संतुष्ट होकर के वापसी की ओर को बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अरे राजेंद्र वो कहाँ गया? अभी इधर बड़ा बड़ा मजबूत आदमी बैठा है, पिसाज ले रहा है। हाँ भाई वकील साहब, यहाँ पर आपका चैम्बर है, ये दीवार बिल्कुल गिरता हुआ, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी शिकायत वगैरह करिए, कहीं कभी भी आकस्मिक घटना हो सकती है। ये बिल्कुल कमज़ोर हो सकती है और इसमें हमने तहसीलदार साहब से कहा भी था, तभी उन्होंने नहीं गिर पा रहे हैं इसे, ठीक है। कभी भी इससे दुर्घटना हो सकती है इससे। और इससे पहले भी क्या उधर कहीं पर गिरी थी इसकी दीवार? हाँ, एक बार गिर चुकी थी, घोर कोने पे गिरी थी, इससे पीछे भी गिर चुकी है। 3 अधिवक्ता हमारे भाई बैठे हुए थे, उनके ऊपर धड़ाम से पूरी दीवार गिरी और बेचारे वो चप्पल जूते अपने छोड़ के बहुत भाग गए। हमारे कई साथी कौन बोले वहाँ पर? वो दीवार और वो ये ताला, आप पहले ताला नहीं निकल गया। आप 5 बजे तो कोर्ट से निकला हूँ, आपके न्याय कोर्ट में था मैं, वही तो साहब पूछो।